अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज़ की आने वाली किस्त यानी कि किस्त नंबर 174 के तमाम अहम वाक़यात पर बात करेंगे। तो पिछली किस्त में उस्मान गाजी सोफिया के किले में फंस चुके थे और अपनी बेटी की तरफ से एक तीर उस्मान के सीने में पेवस्त हो चुका था। वैसे तो उस्मान को बहुत बड़े बड़े जख्म आए, लेकिन जब बेटी की तरफ से मारा गया तीर उस्मान के सीने पर पेवस्त हुआ तो दिल खून के आंसू रो रहा था। दुश्मन की तरफ से लगाई गई चोट चाहे जितनी भी बड़ी हो, इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब नुकसान पहुंचाने वाले, चोट लगाने वाले, सीने में खंजर घोंपने वाले अपने ही हों तो दुख बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा लगता है जैसे आसमान गिर गया हो, ज़मीन फट गई हो और हम उसके अंदर दफन हो चुके हों। अपनों की तरफ से मारा गया गुलाब का फूल भी दिल के आर पार हो जाता है। तो नाज़रीन इकराम, अब आने वाली किस्त वाक़यात के लिहाज से बहुत ज़्यादा कमाल की होने वाली है। नई किस्त के दोनों ट्रेलर आ चुके हैं और दोनों ट्रेलर्स के अंदर जो सीन्स दिखाए गए उनमें से कुछ तो बहुत ज़्यादा दुखी कर देने वाले थे, मगर नाज़रीन इकराम कुछ सीन्स ऐसे थे जिन्हें देखकर उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण नज़र आई। तो नाज़रीन इकराम, आइए आने वाली किस्त के तमाम अहम वाक़यात पर बात करते हैं और मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह इस दफ़ा भी हमारे तमाम अंदाज़े दुरुस्त साबित होंगे। तो जैसा कि पिछली किस्त के आखिर में उस्मान बे शदीद ज़ख्मी हो चुके थे और तीर उनके सीने पर पेवस्त हो चुका था, तो नाज़रीन इकराम अगली किस्त में उस्मान बे ये किला छोड़कर भागेंगे नहीं, बल्कि भागने वाले सोफिया और लुकास होंगे। ये अपने कुछ सिपाहियों के साथ कोयना को वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाएंगे और किला छोड़कर भाग जाएंगे और उस्मान गाजी ये किला फतह करने में कामयाब हो जाएंगे। और आपने देखा होगा कि इल्बाई और जरकुताई उस दौरान उस्मान बे के साथ नहीं थे जब उस्मान को तीर लगा, यानी कि किले के अंदर दाखिल होते वक्त उस्मान बे के साथ जरकुताई और इल्बाई वगैरह नहीं थे। इसका मतलब है कि जरकुताई और इल्बाई पीछे से आकर उस्मान बे की मदद करेंगे और सोफिया लुकास के साथ कोयना को यहाँ से लेकर फरार हो जाएगी। तो नाज़रीन इकराम, पहले कारा दिन और अब सोफिया किला उस्मान के कब्ज़े में होगा। इसी वजह से लुकास और सोफिया गुस्से से पागल हो जाएंगी और पागल कुत्ते की तरह इधर उधर बढ़ने की कोशिश करेंगे और अब इनका मकसद उस्मान बे की करारगाह पर हमला करना होगा। इनके कुछ सिपाही बारूद के डब्बे एक छकड़े के ऊपर रखकर उस्मान बे की करारगाह ले जाएंगे और सोफिया वहीं पर आग लगाएगी। अब उस करारगाह में उस्मान बे और उसका कोई ख़ास जांबाज नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता बिहान बे अपने कुछ सिपाहियों के साथ उस करारगाह की हिफाजत के लिए मामूर होंगे। अब जैसे ही बारूद फटेगा तो बिहान बे के बहुत सारे सिपाही शहीद हो जाएंगे। सोफिया इंतकाम की खातिर यहाँ मौजूद हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर देगी। सारे सिपाही शहीद हो जाएंगे और आखिर में बिहान बे को लुकास और सोफिया मिलकर बहुत बड़े ज़ख्म लगाएंगे और बिहान बे के आखिरी लम्हात में उसका बेटा और उस्मान बे वहीं पर पहुंच जाएंगे, मगर बिहान बे अपने बेटे और उस्मान बे की बाहों में शहीद हो जाएंगे। सरोजा के लिए ये दिन क़यामत के दिन होंगे, मगर क्योंकि उस्मान बे जैसा एक अजीम सरदार मौजूद है, इसीलिए सरोजा अपने अंदर मौजूद इंतकाम की आग को सही वक्त पर इस्तेमाल करेगा। और नाज़रीन इकराम, उस्मान बे उसी करारगाह में एक बहुत बड़ा मनसूबा तरतीब देंगे। अब गोकबरू यानी कि उस्मान बे का अगला हदफ आकहसार किला होगा, क्योंकि हमेशा से उस्मान बे का यह उसूल है कि छोटी चीज़ के बदले बहुत बड़ी चीज़ लेना। आप लोग जानते होंगे कि एक सिपाही के बदले उस्मान बे दुश्मन के हज़ारों सिपाहियों के सर काटते हैं। तो क्योंकि अब सोफिया और लुकास ने उस्मान बे के अंदर मौजूद आग को मज़ीद भड़का दिया है, पहले बैसुंगर और अब बिहान बे को शहीद कर दिया है, इसी वजह से अब उस्मान बे के अंदर मौजूद आग मज़ीद भड़क चुकी है। अब आकहसार किले की फतह से उस्मान को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन नाज़रीन इकराम, यहाँ पर एक बहुत बड़ी रुकावट अभी भी मौजूद है और वो है करासी बे, जो कि फिर से अपनी छोटी टांग उस्मान बे के सामने अड़ाने की कोशिश करेगा। वैसे इस दफ़ा करासी के पास भी बहुत अच्छा मनसूबा है, क्योंकि बेगम खतून बेनकाब हो चुकी है और अगली किस्त में जब ये उस्मान बे को ख़बर पहुँचाने की कोशिश करेगी तो कायोमास ये सब कुछ देख लेगा और करासी बे को ख़बर कर देगा। यूँ बेगम खतून बेनकाब हो जाएगी, मगर करासी बे अभी के लिए बेगम खतून की गद्दारी पर खामोश रहेगा और सही वक्त का इंतज़ार करेगा। अब नाज़रीन इकराम, मेरे ख्याल के मुताबिक होगा कुछ इस तरह से कि जब उस्मान बे आकहसार किले की तरफ रवाना होंगे और इनका मकसद आकहसार किले पर हमला करना होगा, तो सामने करासी बे आ जाएंगे। अब ये सब कुछ लुकास और करासी का मुआहदा होगा, एक मनसूबा होगा ताकि उस्मान बे को किले की फतह से रोका जा सके। नाज़रीन इकराम, गद्दारी फाश होने पर करासी बे बेगम खतून को इसीलिए नहीं मारेगा क्योंकि सोफिया और लुकास के साथ ये मनसूबा तरतीब दे चुका होगा कि जैसे ही उस्मान बे किले को फतह करने के लिए इस रास्ते से गुजरेंगे तो हम उस्मान के सामने आकर बेगम खतून को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे कि अगर आप अपनी फ़ौज को साथ लेकर यहाँ से दूर नहीं जाते
तो हम बेगम का गला काट देंगे। और बेगम खतून करासी पर वार करने की कोशिश करेगी, लेकिन ये नाकाम रहेगा और करासी इसकी गर्दन पर खंजर रख देगा। अब नाज़रीन कराम, ट्रेलर के अंदर देखा जा सकता है कि बेगम के गले पर तलवार रखने वाला, बेगम की गद्दारी को फाश करने वाला कयोमास है, जो कि पहले याकूब के साथ था और अब करासी का पिट्ठू बना हुआ है। लेकिन नाज़रीन कराम, असल में ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल के मुताबिक इसके पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी होगी। हो सकता है कि याकूब बे ने इसे करासी बे के पास इसलिए छोड़ा हो ताकि यहाँ जो कुछ भी होता रहे ये उससे बखबर रह सके। अब नाज़रीन कराम, जो हैरत की बात है वो ये है, ट्रेलर के अंदर देखा जा सकता है कि यही कयोमास गोंचा और अलाउद्दीन से मिल चुका है। इसका मतलब है कि अब कयोमास की गोंचा के साथ वफादारी का वक्त आ चुका है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक कयोमास अलाउद्दीन और गोंचा को सब कुछ बता देगा कि बेगम खतून बेनकाब हो चुकी है और करासी बे इसे ढाल के तौर पर आपके सामने इस्तेमाल करना चाहता है। तो यूँ उस्मान बे हर चीज़ से बखबर होते हुए इस किले की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन करासी बे ये सोचेगा कि उस्मान नहीं जानता कि बेगम खतून बेनकाब हो चुकी है, इसीलिए ये अचानक से बेगम खतून के गर्दन पर तलवार रख देगा और इसे ढाल के तौर पर इस्तेमाल करेगा। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक कयोमास उस्मान बे की मदद करेगा और बेगम खतून को बचाएगा और आइंदा आने वाली किस्तों में ये अदाकार हमें उस्मान बे के साथ में देखने को मिलेगा। क्योंकि नाज़रीन कराम, 5 अदाकारों की इस ड्रामा सीरीज़ से जाने की खबर आ चुकी थी, जिनमें करासी बे, गंजार बे, बेहान बे, सेंजार और बेहान की बीवी हज़ाल खतून का नाम शामिल था। तो क्योंकि अब करासी आने वाली किस्त में इस सीरीज़ को अलविदा कहने वाले हैं, तो पीछे कयोमास के पास रहने के लिए कोई जगह बाकी नहीं है, इसीलिए ये उस्मान बे के साथ वफादारी करेगा और आइंदा आने वाली किस्तों में ये हमें उस्मान के साथी के तौर पर दिखाया जाएगा। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या करासी की मौत हो जाएगी, तो नाज़रीन कराम, मेरे ख्याल के मुताबिक इसकी मौत नहीं होगी, बल्कि ये भी याकूब बे की तरह बेइज्जत होकर यहाँ से चला जाएगा और कारा दिन किला वापस उस्मान बे अपनी मलकियत में ले लेंगे। और नई किस्त के दूसरे ट्रेलर में देखा जा सकता है कि ओरहान बे आखासार किले पर हमले की शुरुआत कर चुके हैं और मुंजनिकों के ज़रिए फेंके गए पत्थर आखासार किले पर जा लगे हैं। तो नाज़रीन कराम, अब आने वाली किस्त के अंदर तो आखासार किले की फतह शायद मेरे ख्याल के मुताबिक नहीं हो सकेगी, क्योंकि और भी बहुत सारे वाक़यात हैं जो कि आने वाली किस्त में दिखाए जाएंगे। हाँ, अलबत्ता अगली किस्त के आखिर तक उस्मान बे किले के दरवाजे पर पहुँच चुके होंगे और फिर उससे अगली किस्त में ये किला फतह होगा और आखासार भी कयों की मलकियत बन जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन कराम, हमारी वो बात भी सच हुई जो कि हमने आपको पिछली वीडियो में कही थी कि डायरेक्टर की कहानी के मुताबिक हलीमा की लाश कुछ दिनों तक नहीं मिली थी और जब कुछ दिनों के बाद इसकी लाश मिली तो ये चेहरा पहचान के काबिल ना था। तो नाज़रीन कराम, हमारा अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ और आने वाली किस्त के अंदर वो वाक़या दिखाया जाएगा जब हलीमा खतून की लाश को तलाश किया गया था और सिर्फ बालों और कपड़ों वगैरह को देखकर ये यकीन कर लिया गया था कि ये हलीमा है, मगर असल में ये लड़की हलीमा ना थी और सोफिया की चालबाजी के ज़रिए इसे हलीमा के कपड़े पहनाकर नदी में फेंका गया था और बाला खतून भी इसी की कब्र पर जाकर रोती रहती है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, अब आने वाली किस्त में हलीमा को एक बहुत अजीब किस्म का ख्वाब आने वाला है और ये ख्वाब में बाला खतून को देखेगी और ये ख्वाब उसी तरह का होगा जिस तरह बाला खतून ने देखा था, यानी कि ख्वाब के अंदर जिस तरह बाला खतून अपनी बेटी का चेहरा नहीं देख पाई थी, तो इसी तरह हलीमा भी अपनी माँ का चेहरा नहीं देख पाएगी और जैसे ही चेहरा देखने की कोशिश करेगी तो इसकी आँख खुल जाएगी और फिर ये अपना ख्वाब सोफिया को बताएगी और मेरे ख्याल के मुताबिक अब सोफिया उसी दवाई का इस्तेमाल करेगी जो पहले बाला के लिए इस्तेमाल की गई थी और अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामा सीरीज़ में तुर्गुत के लिए इस्तेमाल की गई थी, क्योंकि सोफिया को महसूस हो चुका है कि ख्वाब में नजर आने वाली औरत असल में कौन थी, इसीलिए अब ये हलीमा के ख्यालात को उलझाने की भरपूर कोशिश करेगी। तो इस ख्वाब से ये अंदाज़ा हो चुका है कि हलीमा अपने बचपन को याद कर सकती है। तो नाज़रीन कराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। आप मेरी इन राय से कितना इत्तेफाक करते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।